अच्छा, अभी है साहिल की अजान गल। अरे वाह। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ये साहिल की अजान गल का क्या मतलब होता है? सर, मेरा यूट्यूब चैनल है। दो बार रिपोर्ट हो चुका है, तीसरी बार फिर से बना है। अच्छा, तो आपकी यही वीडियोस नाम वगैरह रखा है डालते आपने हैं उसका, ना? साहिल की अजान गल? हाँ, यही रखा है। भैया, एक अच्छा। प्रॉब्लम है। मैंने आपको मैसेज भी किया था। मेरी मामा की लड़की एक मोमिन के चक्कर में आ गई। पूरी फैमिली उस पे हावी हो रखी है। पर हम लोगों ने उसकी काउंसलिंग कराई आर्य समाज से, और मतलब फोन वगैरह भी ले लिया। पर उसके भूत उतरने को रेडी नहीं है। क्या करें? 19 साल की है मात्र। यही प्रॉब्लम है ना, उसकी उम्र जो है, अब उसके अंदर के जो हार्मोन्स है ना, वो बहुत ज्यादा उछाल मार रहे हैं। ये एज ऐसी होती है ना कि बहुत मुश्किल होता है इनसे लोगों को, बच्चों को समझाने के लिए। तो उनसे बात बात हो सकती है हमारी, कभी ला सकती है इधर, या किसी तरीके से अगर बात हो सकती है अभी तो तो वो हम घर चली गई। अभी समझाने की घर कोशिश आई कर हुई सकते थी। हैं। अभी आई थी तो काउंसलिंग करवाई मैंने आर्य समाज से 2 बार। तो थोड़ा ठीक था, फर्क भी पड़ा उस पे, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डीपली समझाया। तो ओके, आपकी स्ट्रीम दिखाई मैंने, तो वो सोने का नाटक कर रही है। सोने का नाटक कर रही है? हाँ, फिर मैंने कहा आयशा वाली बात तुमने पूछी उससे? तो बोली पूछी। उसने कहा भाव ने बताएंगे। फिर मैंने कहा देखो, ये ऐसे बोल रहे हैं, अगर चाहो तो मैं बात भी करा दूं। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो सुनना बंद कर देती है। जैसे आप बोलोगे ना, बोलेगी नहीं। जैसे लगता है हाँ, उसको खिड़कियां बंद कर ली कान की। तो आप कब तक उसको बोलोगे? सही बात और है ये। बीए फाइनल हम्म। ईयर में है। एग्जाम वगैरह भी छोड़ दिए गए। मुस्लिम्स को कैसे दे देंगे? इम्पॉसिबल। मैंने तो कह दिया मार देंगे, पर देंगे नहीं। तो वो सोच रही दीदी कैसे बात कर रही है। तो मैंने कहा ये सच है। अभी उसको गांव भेज दिया, प्लस फोन ले लिया। तो खाना त्याग दिया, पानी त्याग दिया, मतलब बिल्कुल संथाला पे चली गई है। वाह भाई वाह। ऐसा क्या शाहरुख खान मिल गया क्या, सलमान खान मिल गया, जो इतना अपनी जिंदगी बर्बाद करने की चक्कर में आ गई है? पता नहीं, सब पागल हो गई। उसकी माँ वगैरह भी उससे बात करती है, और भाई वगैरह भी। और उसको तो हिजाब बुर्खा पहनाया उस लड़के ने। हम सबको तो पता नहीं था, क्योंकि वो गांव से कॉलेज जाती थी। तो उसको हिजाब बुर्खा देता था रास्ते में कि इसको पहन के जाओ। हम्म। बड़ी लड़का कंडीशन कितने खराब साल हो का है? गई। लॉयर है शायद, थर्ड सेमेस्टर में बीएससी किया, फिर प्लस लॉयर है। अच्छा, लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, शायद फाइनल में होगा। ऐसे ही कुछ है, 22-23 साल का है शायद। तो उसको लेके आ जाओ, लड़के को, चैनल लड़की है पर। सर। लड़का होता तो पीट देते। लड़की है। नहीं नहीं, अरे समझे नहीं आप। मैं कह मुस्लिम रहा हूँ लड़के कि को। वो, हाँ, वो यार, मुस्लिम वो लड़के को गेम पता है बोलो। सर कैसा है? उसका तो नंबर भी हाँ। नहीं। सारे वो लोग इंस्टाग्राम से बात करते हैं, जिसकी कोई प्रूफ भी नहीं बचा। नंबर मांगो, नंबर नहीं। आईडी डिलीट कर देते हैं दोनों मिलके, नई आईडी जनरेट कर लेते हैं। ओहो, क्या पक्का गहरा प्यार है यार। एकदम निब्बी निब्बे वाला है। मामा ने तो वाह उसको भाई कैद कर वाह। दिया है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही मरो। और सर पढ़ने में बाबू, इतनी आईडी डिलीट कर देना अभी फटक से। दो मैसेज भेजा बाबू। मेरी सोना वहां पे मिलना। मैं आपको बुर्खा पहनाऊंगा, टेंट पहनाऊंगा। और सब लोग बताते ही नहीं बहुत। उसका जब फोन छीन लिया ना, तो फीलिंग ज्यादा हो गई। तो फिर उसने बोला। तब हमको पता चला कि इतना भी ये है। अब उसको देख के नहीं लगेगा ये इतने गंदे जंजाल में है। हम्म। वो हमारे घर आई थी, क्योंकि कांड हो गया तो मामा ने उसको भेज दिया कि थोड़ा इसका चेंजेस होंगे। जब तक फोन रहा तो मुस्कुराती रही। जैसे ही फोन गया, खाना पाना छोड़ दिया। मम्मी मेरी घर पे नहीं रहती, जॉब वाली है। हम लोगों ने सोचा हम तो पढ़ने चले जाएंगे, ये कहीं चली ना जाए। तो उसको गाँव भेजा। हम्म। अब सही। देखते सुधार आता है तो ठीक है, नहीं देखिए, तो। कोशिश करिए, अगर किसी तरीके से वो, अगर यहाँ पे आए, या फिर अगर यहाँ पे नहीं आना है, पर्सनली अगर बात करना है हम्म। तो हाँ, एक बार कोशिश कर सकते हैं हम। नहीं तो फिर मामा कह रहे शादी कर देंगे उससे। तो फिलहाल में नहीं करेंगे, पर किसी और से कर देंगे। नहीं छापटे यार, खाता है। प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है क्या? हम्म। जबरदस्ती इस तरीके से करके ना, फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगी। फिर वो जिससे शादी करोगे उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये बात उसके तो ये साथ भी अच्छे चले, से क्योंकि रहेगी उसको तो नहीं। कुकिंग भी नहीं आती है। वो बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो हम लोगों ने उस पर कभी खाने का जोर भी नहीं दिया कि तुम खाना बनाओ या नहीं। उसको चाय भी नहीं आती ढंग की बनानी। तो ऐसे हम्म। किसके मत्थे मर देंगे, उसका भी सर कट जाएगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि
अगर आप जबरदस्ती अगर उसकी शादी करवा दोगे तो वो लड़के की जिंदगी भी खराब होगी, क्योंकि ये कैसा है कि वो मजबूरी वाला रिश्ता हो जाएगा ना, तो ये सब बहुत मुश्किल वाली बात होती है। कभी भी जो और लाइफ उससे भी लॉन्ग पूछा, रिश्ता होता मतलब है आर्य ये। समाज के लोग थे, आर्य समाज वाले पंडित जी आए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ मतलब कुछ गलत तो नहीं किया? तो अभी तो फिलहाल में बोल रही है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, पर वो झूठ बहुत बोलने लगी है उस लड़के के साथ में रह के। हम्म। बहुत ज्यादा झूठ बोलती, पहले तो नॉर्मल लड़की थी, अब इतना झूठ बोलती कि मतलब 2 मिनट में कुछ और बोलेगी, 2 मिनट में कुछ और बोलेगी। हम्म। और गाँव की बात है तो सही। थोड़ा दबा रहे हैं, उससे सिटी की बात होती तो लड़की को तोड़ देते। हमारी लड़की से क्यों बात कर रहे हो? गाँव की बात है तो हम्म। मतलब उसको दबाए-दबाए जा रहे हैं। सही। चलिए, आप है ना, देखिए, अगर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप घर पे बात करिए, अगर किसी तरीके से वो मुझसे बात करवा सकते हैं तो फिर मैं एक बार बात करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ सर, आर्य समाज वालों ने बहुत उसको मतलब बहुत ज़्यादा समझाया, तब वो अरे, मतलब थोड़ा एक होता उससे है बच हुआ। कि बाहर वाला समझा रहा है और एक होता है कि अंदर वाला शायद समझा वो रहा है, दोनों आपकी में तरह काफी समझा फर्क रहे हैं, रहता है। वो आपकी स्ट्रीम देखते हैं, आप जो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो उठा के पेस्ट कर दिए उन्होंने। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन कैसा होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ, आपको समझो इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्य समाज वाले उसको ढंग से नहीं समझा रहे। मैं ये जी, कह जी। रहा हूँ कि एक होता है कि अंदर वाला समझा रहा है, एक होता है कि बाहर वाला समझा रहा है, इसमें काफी इम्पैक्ट होता है। वो सेम चीज दोनों बोलेंगे, हुँ। लेकिन जो अंदर से निकला हुआ है वो बोलेगा तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। अब सर घर जाएँगे, 2 महीने बाद फिर उससे बात करवाते हैं क्योंकि वो जाएगी तो जी। कहीं है नहीं, लॉक है, तो मतलब घर में कहीं जाने का नहीं, घर में ही रहने का। वो घर में ही रहेगी, अगर घर जाएँगे फिर बात करवाएँगे क्योंकि उसका फ़ोन भी ले लिया है। ठीक है। चलिए, आप देखिए किसी तरीके से क्या है और फिर बताइएगा मुझे। और सर इस पे सबको कहिए अपनी जो टीनेजर लड़कियाँ हैं उन पे बहुत ज़्यादा गौर रखने की आवश्यकता है। उसको इंस्टाग्राम से मिला, एक दोस्त मिला, दूसरे की चैन बनी, चैन से ये इसको मिला। हम्म। और मतलब कि ऐसा कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे छोड़ के भाग गई और तुम ही तो आई हो, तुमने मुझे डिप्रेशन से निकाला। वो नहीं निब्बे-निब्बी वाली बातें। यार हाँ ऐसे कैसे हाँ। होता है? तुम चुतिया बना रखी, माँ आती है अगर तुमने इसका छाछ छोड़ दिया तो बेटा ये मर जाएगा। अरे मरता तो कल ही मर जाए ना, जब मुर्गा काटने में नहीं रोते हैं तो उससे क्या रोएँगे? ऐसा बना रखा उसको, मतलब वो सोचती यही है, उसको अपनी मम्मी-पापा का रोना नहीं दिखता है, उस लड़के का रोना और उसकी मम्मी का रोना उसको प्रॉपर दिखता है। हम्म। बजरंग दल तो ये वालों ने सब भी बताई प्यार थी, का मुझको असर है। पकड़ लिया। बहुत स्यापे हैं सर, यूपी की घटना है सर। जी। करते हैं, कुछ ना थैंक कुछ करते हैं इसका। आजान कल जी, बाकी लोगों को भी मौका दे देते, फिर मर्द हजरात का टाइमिंग भी शुरू हो जाएगा। ओके सर। और ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया थर्ड टाइम, इसीलिए इसी नाम से मेरा 3 बार रिपोर्ट हो चुका, अभी 2-3 दिन बाद ये भी रिपोर्ट हो जाएगा। बनाते रहिए नए नए। और सर मैं कमेंट याद भी करती हूँ, मैं एक फुकरा इंसान पे जाके वहाँ कमेंट याद करती हूँ बैठ के। अरे वाह, जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू।